जी, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ठीक है। मैं आपको सीता जी का पाठ सुनाने हूँ। सुनाओ। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, कपिल सोई जी मोराम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, छुलके मलना पोठो राम, शाल दुसारा ओरो राम, जब बोलूं ही राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खुश रहो। मेरा नाम शेनिका है। आओ यहाँ हमारे पास। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे 3 पत्र हैं। हाँ? 3 पत्र आपने हैं। बहुत अच्छी सुनाई। हाँ सुनाओ, क्या प्रश्न? पहला कि संत लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? संत लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ। क्योंकि जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। लगभग वैसी होता है ऑरेंज। उसी तरह संत लोग पक गए, अर्थात संसार से मन हट गया और वो भगवान से जुड़ गए। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। गुरुजी, और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? हाँ। पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट है ना, बिजली है। हाँ। तो आपके पिताजी उसका बिल देते होंगे, बिजली जलाने का पैसा। हाँ। है ना? उसी तरह जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, हाँ। तो बिल देते हैं। बात करते हैं ना मोबाइल पे, तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सूर्य हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं, तो हम एक लोटा जल चढ़ा के सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। और भगवान को हम लोग रोज पूजा इसलिए करते हैं कि हम पूजा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें देखने को आंखें दी। ये आपकी आंखें किसने दी देखने को? भगवान ने। हाँ, तो आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, हाथ दिए उठाने को चीजों को, कान दिए सुनने को, वाणी दी बोलने की। तो जिसने अब देखो कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ अंधे होते हैं ना, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आंख दी, पांव दिया, कान दिया। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो धन्यवाद करने का नाम ही पूजा है। और लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला, आखिरी में लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया, तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी, तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो लहसुन प्याज को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है, क्योंकि वो एक राक्षस का जूठन है, राहु के गले से गुजरा, इसलिए तामसी है, इसलिए उसे नहीं खाने की बात कहते हैं। पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते। ऐसी उनकी उत्पत्ति है। और कुछ सवाल? नहीं। कहाँ से आई हो? टाटानगर से? टाटा जमशेदपुर, टीबीटी रोड। अच्छा, जमशेदपुर, ठीक। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? 8 पॉइंट हाई स्कूल। ठीक है। माँ जी का नाम क्या है? माँ का? मम्मी का रानी देवी। मम्मी नहीं, मैया। मैया।
क्या बोलोगी? मैया। और पिताजी को क्या बोलती हो? पापा के पिताजी? पापा। पापा नहीं, पापा रॉन्ग, राइट। क्या? पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। आपने गौरी गोपाल में दर्शन किया माताओं का, यहाँ सेवाओं का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुश रहो। आप क्या कहती हो अपनी माँ को? मम्मा। मम्मा। और पिताजी को? पापा। पापा नहीं बोलने का, क्या बोलेंगी? राधे राधे गुरुजी। क्या बोलेंगी? पिताजी। पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। पिताजी बोलना है और मैया बोलना है। मम्मा ठीक है, ठीक है, पापा नहीं बोलना। ज्यादा लंबा नहीं करना। राधे राधे बोलना गुरुजी बोलना, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मुझे आपसे मिलने का बचपन से सपना था। मैं आपको टीवी में बहुत ज्यादा देखती थी। अच्छा, बताओ कोई सेवा हमारे लायक? क्या है? भजन मुझे वचन सुनाने, गाना सुनाना है। सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लीला पर पार के तू माखन चोर गावे, और सागर से सबकी मैया तू ही पार लगावे। अब तो का सहारा तू बांसुरी वाला, टकरा चले सैया तू नंद कलाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलो। रावण और राम जी दोनों शिव जी के भक्त थे, तो उन दोनों में दुश्मनी क्यों है? नहीं, दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी रावण ने दुश्मनी नहीं की। रावण ने केवल एक नारी का अपमान कर दिया। उस अपमान के कारण आने वाला कोई राजा, आने वाला कोई व्यक्ति किसी नारी का, स्त्री का अपमान ना करे, इसलिए उस अपमान करने वाले रावण को राम जी ने दंडित किया, दंड दिया। ठीक है? गलत था ना, इसलिए भले वो कोई हो, उससे दंड देना धर्म है। अभी मिलेंगे सबको मिलेंगे, सब बैठो आराम से। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी तो उनने सब कुछ पल भर में बना दिया। उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई जो उनको बनाने में 6 दिन लगे थे? 6 दिन लगे बनाने में? अच्छा, आपको पता है तो आप बताओ फिर। स्त्री को बनाने में। अरे ऐसा कौन ने बताया? जैसे कि मान के चलो कोई माँ है, वो बीमार है, जब उसको बुखार आ रहा है, हाँ, तो फिर भी वो अपने बच्चों के लिए रोटी बना के खिला देगी, लेकिन पुरुष में वो क्षमता नहीं है। अगर उसको बुखार भी आ जाएगा तो वो काम पे नहीं जाएगा। इसलिए नारी को दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि करी थी उनकी कि वो आगे चल के विफल ना हो, सफल हो। तो 6 दिन लगे हैं, आपको किसने बताया? मैंने तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ लिया? भागवत में। अरे राम राम, कहाँ लिखा बताओ, हम भी पढ़ लें। अब एक स्कंद में लिखा हुआ था। ना ना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपकी पर्सनल ब्रह्मा जी से कोई बातचीत हुई हो तो वो अलग विषय है, बाकी ऐसा लिखा नहीं है। हम बता रहे हैं, सुनो। ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट भये, एक साथ प्रकट भये। ठीक है? 6 दिन नहीं लगा, संकल्प मात्र से प्रकट हो गए, ऐसा लिखा है भागवत जी में। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु, एक अंग से शत्रुपा, फिर मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। वहां से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई, तो वहां से चालू हुई। ये आप जो कह रहे हैं ये भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा। आपकी कोई पर्सनल बातचीत हो तो हम नहीं कह सकते।
महाराज जी मेरा एक मार्गदर्शन करना है। हाँ करो। जैसे हमारा एक मंदिर है, हाँ हम उसमें सेवा पूजा करते हैं, तो मतलब जो मंदिर है वो हमारे ताऊ की जमीन में बना हुआ था। हाँ हमारे बावन ने वो बनवा दिया, जब तो बंटवारा नहीं हुआ था वो हो गया। तो उसमें जो है कि वो जो जमीन है मंदिर की वो ताऊ के लिए आ रही है, तो उसमें हमारी माता रानी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, वो 350-400 किलो की हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम मंदिर को फोड़ेंगे या तोड़ेंगे, तो उसमें हमको पाप तो नहीं लगेगा क्योंकि हम तो अपना अलग मंदिर बनाएंगे। नहीं नहीं, आप तो अपना बना दिए, जो तोड़े फोड़े उसको पाप लगेगा, आपको क्यों लगेगा? वो तोड़ेंगे तो वो पाप के भागीदार। मंदिर काहे तोड़ेंगे भैया, काहे तोड़ रहे हैं? वो बोल रहे थे कि मतलब मंदिर को वो यूं तोड़ेंगे। अरे तो मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, तो पाप का भागीदार बनेंगे फिर वो बहुत बड़े। उनसे बोल दो कि हल्के में ना लो, मंदिर तोड़ना मानव जानते कितना बड़ा पाप है। नहीं, जैसे माने चलो हम सेवा पूजा कर रहे हैं। नहीं आप कर रहे हैं, पर तोड़ेंगे क्यों? वो काहे तोड़ेंगे? उनको बोलना, समझाना कि पाप ना करना, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। वो मान ही नहीं रहे ना, उनकी कोई संतान नहीं है। हाँ। अब वो क्या करेंगे? उनकी 2 लड़की हैं, उनको लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, उनको दे जाएंगे, क्या करेंगे? अरे तो दे जाए, सब कुछ दे जाए, पर मंदिर कितना बड़ा मंदिर, छोटे सा तो होगा। नहीं नहीं, हाँ मतलब पूरा मार्बल का है, मार्बल का मंदिर है, ऊपर से नीचे तक। अरे भाई कितनी जगह में मंदिर है ये पूछ रहे हैं? होगा करीबन 100-150 वर्ग गज में तो होगा। हाँ तो 150 वर्ग गज में है, तो छोटी सी जगह में तो मंदिर है। अब ठाकुर जी तो बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं, लीले उनकी मंदिर ऐसी तो है। उतनी सी जगह वो छोड़ देना, मंदिर दे दे जनता जनार्दन के लिए कि भाई सब लोग पूजा करो। काहे मंदिर तोड़ना? उतनी सी जगह में वो कौन से धन्ना सेठ हो जाएंगे, उनकी बेटियां धन्ना सेठ हो जाएंगी। 100 गज भूमि में क्या हो जाएगा? 150 गज भूमि यदि वो है मंदिर की, 200 गज होगी, चलो तो 200 गज भूमि में बेटियां कौन सी लखपति करोड़ अरबपति हो जाएंगी। जैसे महाराज जी माता रानी वहाँ पे हैं, अगर हम चाहें तो उन्हें उठा के कहीं और रख दें तो कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, आप यदि ऐसी स्थिति आए कि वो तोड़े ही भैया, तो फिर उठा के आप लोग करना सेवा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो कोई परेशानी तो नहीं होगी दूसरी जगह उठा नहीं, के तो जब रखें वो तो? उठाएंगे ना, उसके बाद जब रखेंगे तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसी स्थिति में मंत्रों के द्वारा उस प्रतिष्ठा को फिर तरीके से किया जाता है। सबके मंत्र हैं, तो आचार्यजन उसको पहले वहां से उठाएंगे और फिर वही मूर्ति को दूसरी जगह वो फिर से प्रतिष्ठित करेंगे। तो वो एक विधान है, प्रोसेस होगा उसका पूरा। राधे राधे गुरुजी। जी सादर प्रणाम भी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड कोरोना में स्वर्ग सिधार गए थे। मेरा नाती हुआ है, मुझे कई एहसास ऐसे हुए हैं कि वो उन्हीं की आत्मा ने ही जन्म लिया है। ठीक है, बहुत सारे एहसास ऐसे हुए हैं, तो क्या ये सच है? हो सकता है। आपने माना है तो मान लेने में क्या बुराई है, सही है। क्योंकि पूरी उनकी जो पसंद है नापसंद है। ठीक है, आप ऐसा मानती हैं तो बिल्कुल आप मानते रहिए, परंतु शास्त्र ऐसा नहीं मानते। अच्छा। लेकिन आप मान रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लेने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम आपसे आशीर्वाद सामने आके लेना चाहते हैं, हम दोनों गुरुजी। हाँ ले लो, अभी अभी मिलेंगे सबको सामने से, यहीं से। जी हाँ, और किसी का सवाल तो नहीं है? जल्दी कर लेना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जय जी। श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि हम पटना बिहार से आए हैं। मेरा नाम विवेक कुमार उर्फ अमित नाम है, ठीक है सर। गुरुजी, हम पूजा पाठ में हमको बहुत मन लगता है, ठीक है। और ठीक जब है। हम पूजा पाठ करते हैं तो मेरे मन में गंदे गंदी बातें आते हैं। ठीक और है। जब प्रेमानंद महाराज जी का भजन सुने कि भाई एक छोटा सा रील्स देखे थे हम, ठीक है। जितना पूजा पाठ और भगवान के प्रति बढ़ाओगे और भगवान के प्रति गंदे गंदे बात आने लगेंगे। ये बिल्कुल सही मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, बढ़िया। उसका संविधान क्या करें हम? अच्छा, तो भगवान में मन लगा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात। तो मन लगा रहे हैं ना, पर जैसे भगवान को मन लगाते हैं ना तो मन में गंदे गंदे बातें आने लगते हैं। भगवान आ नहीं रही हैं वो गंदी बातें, आ नहीं रही हैं, गंदी गंदी जो भीतर बैठी हैं वो जा रही हैं। भगवान में जब चित्त लगता है ना तो बुरे विचार जा रहे हैं, तो जाते हुए में हमें ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, एक्चुअली वो खत्म हो रहे होते हैं। इसमें हमें दोष नहीं ना है। नहीं, काहे का दोष है? और दूसरा बात गुरुजी कि हम एक बजरंग दल का सदस्य हैं, ठीक है, ठीक है। और हम अपने धर्म को बहुत सम्मान करते हैं ठीक है, और दूसरे के धर्म को हम सम्मान नहीं करते हैं।
ठीक है। दूसरे को धर्म को हम मतलब कुछ भी बोलते हैं, पर मेरे धर्म को कोई कुछ बोले तो उसको मारने भी लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि आप अपने धर्म से प्यार करिए, लेकिन दूसरों को भी अपन गलत क्यों कहें? भाई तुम्हारे धर्म को तुम मानो, हमारे को हम माने, इसमें क्या आपत्ति है? भाई आप अपनी विचारधारा को मानिए, हम अपनी को विचारधारा को माने। हाँ, यदि आपको कोई गलत कहे, सनातन संस्कृति को कोई गलत कहे, तो आप जवाब दो। हाँ, इसी बात को तो बोलते हैं। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप किसी को गलत मत कहो। आप देखो, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो भी अपने अपने मजहब पंथ का पालन कर रहे हैं। तो भैया हम राम की पूजा कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम अपना कर रहे हो, करो। लेकिन तुम ये कहो कि हम गाय को मार के खा जाएंगे, तो देखो हमारे जीते जी आंखों के साथ तुम अकेले में मार के खा जाओ, अलग विषय है, पर सामने तो ना मार पाओगे, फिर तो हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी गाय की रक्षा के लिए। अकेले में तो तुम मार लो भैया, कोई नहीं था तो मार के खा गए गैया को, पर सामने तो नहीं मार सकते हो, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, फिर हमारी तुम्हारी लड़ाई हो सकती है। तो इस मुद्दे पे लड़ाई हो सकती है कि भाई हम गाय की रक्षा करेंगे, तुम गाय को मारने के लिए खड़े हो, तो पहले आओ, दो दो हाथ हमसे करो। जो गिरिजी मन में जो गंदी गंदी बातें आती, उससे हमको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी को सादर प्रणाम जी। गुरु जी, हम बलिया से हैं। हाँ। और हम यूट्यूब से देखते हैं, आपको बहुत प्रसन्न होता है, देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। माताओं का जो सेवा करते हैं आप, इस सेवा से प्रसन्न होकर मैं अन्य माताओं का भी प्रयास करता हूं कि सेवा करो। वाह। और मैं अपनी माँ को सुबह में प्रतिदिन सुबह में प्रणाम करता हूँ, माँ का सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि माँ मेरी गांव में रहती है, मैं बलिया शहर में रहता हूँ। तो माँ गांव में क्यों रहती है? भाई लोग हैं और हम बच्चे पढ़ाने के लिए बलिया शहर में हैं। सही है। तो मतलब माँ खुश है ना गांव में भी? जी जी, फिर सही है। माँ खुश है, माँ का सेवा होता है। महाराज जी, हम तीनों भाई हनुमान जी का पूजा मंगलवार व्रत रहते हैं। सही है। एकादशी भाई लोग रहते हैं, हम कभी रहते हैं कभी नहीं रह पाते हैं। ठीक है। और शंकर जी का प्रतिदिन मैं पूजा करता हूँ, और 18 साल से अधिक लगभग मैं जन्माष्टमी का व्रत रहता हूँ। और राधे 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 कहूँ या ओम नमः शिवाय कहूँ, पूजा करने के लिए मेरी पत्नी 9 दिन का उपवास रहती हैं। वो पार्वती जी का पूजा करती हैं, हम शंकर जी का करते हैं। क्योंकि हम यादव हैं, इसलिए कृष्ण भगवान को भी मथुरा में आए, हम वृंदावन में तो जरूर पूजा करते हैं। पत्नी शंकर जी की पूजा करती हैं और आप पार्वती जी की? जी नहीं, मैं शंकर जी का पूजा करता हूँ। अच्छा। मैं शंकर जी का प्रातः सुबह उठ करके मैं मंगला आरती में जाता हूँ। अपने यहाँ एक बाबा बलेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पर। और ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग का सुनो, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की और शिव के परिवार, शिव के 5 परिवार है ना, 5 लोगों का जी, तो सबकी पूजा मिलजुल के करो। ठीक। और राम कृष्ण नारायण शंकर ये कोई अलग नहीं है जी। ये बताओ, ये हाथ एक है कि कई है? एक है। आप अपना एक हाथ आगे करो, ये एक है ना जी। अब ये बताओ कि एक हाथ में उंगली कितनी है? 5। तो ये पांचों एक ही हाथ की है कि अलग अलग हाथ की? एक ही हाथ के है। तो ये आपकी है कि अड़ोसी पड़ोसी की भी है? नहीं, अपना ही है। हाँ, जैसे हाथ एक है लेकिन उंगलियां 5, उसी तरह ईश्वर एक है, लेकिन वही एक ईश्वर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, दुर्गा के रूप में, गणेश जी के रूप में, अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। है वो एक ही जी। तो आपको अलग अलग नहीं मानना कि शंकर जी अलग है, नारायण अलग है और राम अलग, काहे अलग मानो, एक ही तो है। तो शंकर जी का ही पूजा करें या राधे राधे? तो राधा कृष्ण एक जी, शंकर पार्वती एक जी, लक्ष्मी नारायण एक, जी। अंतर कहाँ? ठीक है। आप लोग ही आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पर चैनल से बहुत लोग जुड़े हैं, हमें प्रसन्नता मिलती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अच्छा, अब जिनको मिलना है आप लोग एक एक से आके मिल लो, आओ, जिनको भी मिलना है एक एक से आओ। और अब प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, जो भी प्रश्न रह गए हैं कल फिर बात होगी आपसे।
सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।